मित्रों नमस्कार। मैं आज आपके सामने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में 2 दिसंबर 2020 को एक लेटेस्ट फैसला दहेज के संबंध में दिया है, जिसमें पत्नी की मृत्यु हो जाने पर पति उसके माँ बाप को एक्विटल कर दिया गया था तथा पत्नी की मृत्यु के लिए दोषी नहीं पाया था। देखिए दोस्तों, मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि लड़की की शादी के बाद माँ बाप का ये सोच रहता है कि उनकी लड़की पति के साथ अच्छी अवस्था में विवाह के बाद संपन्न स्थिति में रहेगी और किसी प्रकार के दहेज आदि की मांग नहीं की जाएगी। लेकिन मोस्टली प्रकरणों में क्या देखा जाता है कि जहाँ पर किसी तरह की कोई दहेज आदि की डिमांड होती है, पति उसके साथ मारपीट करता है, जिसमें उसके सास ससुर तथा कई अन्य घर के सदस्य भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस आदि के मामले में कई बार महिला की यदि ससुराल में डेथ हो जाती है तो पूरे परिवार को उसके लिए जिम्मेवार माना जाता है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह भी गाइडलाइन दी गई थी कि यदि इस तरह की कोई डेथ होती है तो सीधे उसके पति, सास ससुर तथा देवर आदि को अरेस्ट करने के पहले संपूर्ण इन्वेस्टिगेशन कर जांच कर लेनी चाहिए कि वास्तव में इस हत्या के लिए कौन दोषी है। अभी हाल ही के फैसले में जो संदीप कुमार एंड एनोदर वर्सेस उत्तराखंड राज्य का एक महत्वपूर्ण मामला 2 दिसंबर 2020 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डिसाइड किया गया है, इसके संक्षेप में फैक्ट्स ये थे कि लड़की शादी के बाद अपनी ससुराल में रहती थी और उस लड़की की लाश ससुराल के घर के बाहर सेंट्रो कार में पीछे की सीट में पड़ी हुई पाई गई। उसके द्वारा जहर सेवन कर लिया गया था। तो तत्काल सभी को गिरफ्तार किया गया, उसके पति, उसके सास ससुर आदि को, तथा विवेचना के बाद मामले का चालान न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने ये मानते हुए कि जहर देने का कोई भी प्रमाण पति, उसकी पत्नी अर्थात माँ बाप आदि के विरुद्ध प्रमाणित नहीं है और इस आधार पर उसके पति, माँ बाप को एक्विटल अर्थात दोष मुक्त कर दिया गया था। बाद में अपील में यह मामला माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस सेशंस कोर्ट के फैसले को पलटते हुए यह माना गया कि चूंकि महिला की मृत्यु ससुराल के घर के सामने कार में जहर के सेवन से हुई थी, ऐसी स्थिति में उसका पति, उसके सास ससुर आदि उसकी हत्या के लिए दोषी थे। इसके बाद जब अपील में यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष गया तो इस मामले में संदीप कुमार एवं अन्य विरुद्ध उत्तराखंड राज्य धारा 304B आईपीसी का ऑफेंस न मानते हुए इसको डाउरी प्रकरण न माना गया और ये साक्ष्य के अभाव में ये माना गया कि प्रकरण में ऐसे कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि वास्तव में महिला के पति, उसके सास ससुर द्वारा उसे जहर दिया गया था तथा जहर देने से उसकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों, मोस्टली प्रकरणों में क्या होता है कि जहाँ ससुराल पक्ष में महिला की मृत्यु हो जाती है तो महिला के मदर फादर, ससुराल पक्ष के उसके पति, उसके सास ससुर, देवर देवरानी आदि या जो भी वहाँ पर उपलब्ध हैं उनके विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का प्रकरण लगा देते हैं और उन पर यह आरोप लगाते हैं कि इन्हीं के द्वारा महिला की हत्या किसी संदिग्ध परिस्थिति में हुई है, तो भी ये कहा जाता है कि इन्हीं लोगों ने इसे मार दिया है। इस प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि प्रकरण में ऐसी कोई साक्ष्य तथा एविडेंस नहीं थी कि महिला को उसके पति, सास ससुर द्वारा जहर देकर उसकी हत्या की गई थी। इस प्रकार दहेज के मामले में पति के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में दिया गया है। यह लेटेस्ट फैसला है जिसे 2/12/2020 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दहेज के डाउरी को परेशान मोस्टली लोग करते थे, इस मामले में एक महत्वपूर्ण कदम है। दहेज के मामले में पति के पक्ष में यह फैसला अन्य मामलों में जहां पर वाइफ ये धमकी देती है कि मैं जहर खा लूंगी, मर जाऊंगी यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो अत्यंत कारगर सिद्ध होगा। डाउरी डेथ आदि में इस प्रकरण के द्वारा एक गाइडलाइन तय होगी तथा ये नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि महिला ने स्वयं
जहर खाकर आत्महत्या की थी। इस प्रकार इस प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत अन्य दहेज के प्रकरणों में जहां ससुराल पक्ष में महिला की मृत्यु हो जाती है अत्यंत कारगर सिद्ध होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। नमस्कार।